सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज, आज है 15 अप्रैल 2025 और अभी बज रहा है 9:10। हम लोग डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे गाइज, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। तो सेकंड डे को ही थोड़ा डिसिप्लिन ब्रेक हुआ था, तो उसको हम लोग मैनेज करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जनरली मेरा रिस्क 2000 पर डे का होता है, बट आने वाले पूरे सप्ताह या फिर जब तक हम लोग वापस 50,000 के ऊपर ना निकल जाएं तब तक मेरा रिस्क होगा 1,000 पर डे। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, है ना, सीखने की कोशिश करते हैं और कम रिस्क में अच्छा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1,000 का ही रिस्क होगा, हम बताएंगे उसको कैसे करना है मैनेज, हम बताएंगे आपको। और कोशिश करते हैं गाइस कि रिस्क को 1,000 कर करके थोड़ा पेशेंस डेवलप करें, डिसिप्लिन बिल्ड करें, कंसिस्टेंसी लेके आएं, और जब अच्छा मार्केट होगा, अच्छा दिन होगा, तो ऑटोमेटिकली आगे गाड़ी बढ़ जाएगा। तो चलिए वर्ल्ड मार्केट पे का नजर डाल लेते हैं। तो नेस्डेक में देखोगे कि एक गैप अप ओपनिंग हुआ, तो गैप अप ओपनिंग हुआ 2.5%, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे से बाइंग हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट है, चीजें बदल रही हैं। उसी तरह से निके इंडेक्स, जापानीज इंडेक्स देखोगे तो बहुत म्यूटेड कैंडल, इतना छोटा कैंडल बना है, कंफ्यूजन वाला। तो इंडियन मार्केट भी वैसा हो सकता है, क्योंकि इंडियन मार्केट का एक्सपायरी है सेंसेक्स का, तो मे भी इंडेक्स मैनेजमेंट तो होता ही है ना। कंफ्यूजन भी है वर्ल्ड मार्केट में कि ट्रम्प का क्या बयान आएगा, क्या होगा, बहुत सर्टेनिटी तो नहीं है। वर्ल्ड मार्केट में भी वही दिख रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स, निके जापानीज इंडेक्स छोटे कैंडल बनाए। और एक दो यूरोपियन इंडेक्स देख लेते हैं, D40 देख लेते हैं, ये आपका जर्मनी का इंडेक्स है, देखो कितना छोटा कैंडल बना है, उससे 2.5% ऊपर खुल रहा है। तो इंडियन मार्केट पुश करके रखा है। वर्ल्ड मार्केट में भी गैप अप ऊपर खुला था, तो इंडियन मार्केट उसको फॉलो कर रहा है। और बैंक निफ्टी भी 2.5% ऊपर खुला है। मार्केट देखो कहाँ पे खुल रहा है, मतलब 22,800 पे क्लोजिंग हुआ था, 23,300 पे खुल रहा है सीधा ऊपर। और इसका अगर डेली चार्ट हम लोग देखें तो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब मार्केट जो है आनंद फानन में है। आप देख रहे हो नीचे से खुला था, यहाँ पे 5% गैप डाउन हुआ, और जो मतलब गैप्स को ट्रेड करता होगा ना, मतलब वो बहुत शानदार यहाँ पे ट्रेडिंग हुई होगी उनकी। 23,500 के लेवल पे पहुंच गया है मार्केट, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो लेगा। तो अभी कॉल और पुट दोनों में ही सेलिंग चल रहा है। जबकि निफ्टी आप देखोगे, निफ्टी में एक रेड कैंडल बना है, तो आइडियली पुट को ऊपर होना चाहिए, बट कॉल और पुट दोनों में ही सेलिंग चला है। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और ऐसा मेरा मानना है, जो भी रुझान जो आ रहा है उसे फील हो रहा है कि पुट में क्यों सेलिंग हुआ जबकि निफ्टी में रेड कैंडल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी को 22,300 के आसपास जो भी चल रहा है उसी के आसपास इसको टिका के रखने की कोशिश होगी। और कॉल से क्या आइडिया लग रहा है, 23,400 का कॉल है, ये भी सेल हो रहा है, यानी मार्केट 23,400 के नीचे रहेगा और 23,150 या 23,200 के ऊपर, यानी 400 से 200 के बीच में मार्केट रहने वाला है। तो मार्केट 23,300 पे चल रहा है, ये रहा 23,400, ये रहा 23,300। बैंक निफ्टी गाइस 52,000 के ऊपर है, देख रहे हो, बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो 52,000 के ऊपर अगर रहेगा बैंक निफ्टी, तो निफ्टी को नीचे आने नहीं देगा। सो मार्केट 3 मिनट के चार्ट पे गाइस मतलब कंप्लीटली साइडवेज। इट्स नो ट्रेड पैटर्न, नो ट्रेड सेटअप। यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है। अगर हम जबरदस्ती कोशिश करें कि नहीं कॉल बाय कर लो, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसका कॉल पे एक बार नजर डाल लो, आपको दिख जाएगा कि कॉल में वो स्ट्रेंथ नहीं है। जब निफ्टी ग्रीन कैंडल बना रहा है, कॉल रेड बना रहा है, मतलब कॉल में कहीं ना कहीं सेलिंग चल रहा है। और आप तुक्के में पुट भी नहीं बाय कर सकते कि चलो ऊपर नहीं जा पाएगा तो नीचे चला जाएगा, क्या गारंटी है नीचे चला जाएगा, क्या पता यहीं पे 22,300 पे फंसा के रख। तो पहले बनने देते हैं पैटर्न, राइट। क्योंकि पुट ऑप्शन को भी अगर देखेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यहाँ ऊपर चला जाएगा। और अभी पुट ऑप्शन देखो, जाने के लिए जा सकता है पुट ऑप्शन, बट इस तरह का ट्रेडिंग को बोलते हैं होप ट्रेडिंग, मतलब एक होप, एक आशा में एक ट्रेडिंग ले रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग सही नहीं है जब तक एक बार निफ्टी कंफर्म ना कर दे। और अभी देखो एक कैंडल बना है, एक कैंडल से हम लोग ये जजमेंट लगा लें कि अभी नीचे जाएगा, जा भी सकता है, बट हम लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करना होता है। एक कैंडल से बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, कैंडल अभी क्लोज भी नहीं हुआ है, 1 मिनट 42 सेकंड बचा हुआ है। 1 मिनट 42 सेकंड में क्या पता वो इस तरह का कैंडल बना दे, नीचे से ऊपर खींच दे, और फिर ग्रीन बनाए, फिर रेड बनाए, फिर ग्रीन बनाए, वोलेटिलिटी में फंसा सकता है। इसलिए होप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि हाँ रेड बन गया तो अब नीचे जाएगा, ऊपर फेल हो चुका, ऐसे हम करते थे पहले, बट धीरे धीरे आइडिया आपको लगने लग जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि ऊपर गया, ऊपर फेल हो रहा है तो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऊपर गया तो नीचे जा सकता है, दिस इज हाफ स्टोरी। अब जा सकता है और जाएगा, उसके बीच में फुल स्टोरी बनने दो। देखो यहाँ पे क्या करता है, अगर नीचे जाके पुल बैक लेता है, नीचे के लेवल पे रहता है, तो मे बी जा सकता है। हम अभी भी मे बी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीचे से देखो कितना जबरदस्त बाइंग हुआ है ना, इसलिए हम मे बी बोल रहे हैं। और वही हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे लाने की कोशिश करा, मार्केट ऊपर खींच दे। इसलिए कैंडल क्लोजिंग का वेट करना बहुत जरूरी है। जो पहले कूद गए होंगे ये देख के कि रेड बन रहा है, नीचे चला जाएगा, ऊपर फेल हो गया, वो फंस गए, नहीं जा पाया ऊपर, नहीं जा पाया ना, सेलिंग आ गया। दैट्स वाई वी कांट डू होप ट्रेडिंग, होप में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और जब तक मार्केट साइडवेज है, कुछ चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। मार्केट देखो कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, नीचे से ऊपर खींचा है, तो नीचे जाना बहुत टफ है, पुट बाय नहीं कर सकते, ऊपर जा नहीं पा रहा, ऊपर से सेलिंग है, कॉल बाय नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं,
वेट एंड वॉच। जब तक इस शैडो में फंसा रहेगा ना, इस शैडो बड़ा खतरनाक बन चुका है अब। अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छा प्राइस एक्शन कुछ दिखाए, एक पार्टी बहुत स्ट्रांग दिखे, तो ही ट्रेड बनता है। अदरवाइज आज का ट्रेडिंग खराब, मतलब बेकार हो चुका है प्राइस एक्शन अभी तक का। निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी कितने अच्छे से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका पुट सेलिंग चल रहा है। सेलर्स को मजा आ रहा है, बायर्स ऊपर खींच रहे हैं, सेलर्स को मजा आ रहा है सेल करने में। 88 रुपया उनको प्रीमियम मिल रहा है, 90 रुपया। उनको पता है तो मार्केट नीचे नहीं जाने वाला, और जाएगा भी तो अभी नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो तब तक का वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। देखो बहुत बार क्या होता है, जो हम सोचते हैं वो जाता है, फिर हम लोग एंड में बोलते हैं देखो हम सही सोच रहे थे, बट वो आप जाने के लिए तो गया, बट कब गया? आप जब सोच रहे थे तब नहीं गया ना। तो बेसिकली वो नहीं गया, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे तो करेगा। एक बार आप 50% यहाँ पे आप सही तो हो गई, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन आप सही हुए, बट कहाँ पे सही हुए? आप बोल रहे हो कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मान लो निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा, बट वो सेकंड हाफ में गिर रहा है, तो मेरा सही नहीं माना जाएगा एनालिसिस कि नहीं हम बोले थे देखो गिरा, बट वो सेकंड हाफ में गिरा, अभी नहीं गिरा। कॉल ऑप्शन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है कॉल ऑप्शन में। 300 के आसपास आके मर्डर आ रहा है, और 2300 के ऊपर सेलर्स भी बैठे हैं, तो टफ ही होगा कॉल को जाना। क्योंकि अगेन वही है कंडीशन की वी शेप्ड, कि इतना स्पीड से नीचे आए, इतनी स्पीड से ऊपर निकल जाएगा, कम ही चांस होता है। कॉल को देखो कितना मजा आ रहा है सेलर्स को कि 101 रुपया पे गया सेल कर दिया, जबकि निफ्टी देखो वहीं पे होल्ड करके चल रहा है 23,300 पे। बट कॉल सेलर्स को मजा आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है वो सेल कर रहे हैं मस्त। पूरा ही रेड कैंडल बना दिया था अभी, कि तुरंत नहीं घुसते हैं, पहले यहाँ तक सेलर्स को ट्राई करने देते हैं। सेलर्स आ रहे हैं ना, बार 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 सेलर्स दबा रहे हैं ना, दबाने देते हैं इनको, ठीक है। सेलर्स को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा देखते हैं अब ट्रेंडिंग सपोर्ट बनता है क्या। अगर सेलर्स यहाँ तक सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लिया गया, फिर यहाँ से जब निकलता है ना, तो एक अच्छा खासा नंबर ऑफ सेलर्स फंसेंगे, तो वो सही होगा। तो वो फिर वो निकलेंगे कि ठीक है यार ऊपर जाना चाहता है मार्केट, लेकिन यहाँ तक का वेट करते हैं गाइस, इस लेवल तक। क्योंकि अभी सेलर्स बहुत ट्राई कर रहे हैं, मतलब अभी मार्केट में सो के उठे हैं और बैठे हैं, अभी वो ट्राई कर रहे हैं कि सेल करना है, सेल करना है, सेल करना है। थोड़ा सा वक्त देते हैं, अगर यहाँ तक सेल करते करते वो थक गए तो देखा जाएगा। लेकिन अभी लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी सेलर्स बिल्कुल फ्रेश माइंड से सेल कर रहे हैं। अब देखो पुट भी ऊपर जा रहा है, साथ में पुट भी ऊपर जा रहा है, कॉल भी ऊपर जा रहा है, और निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। वाह, साफ दिख रहा है कि पुट ऊपर क्यों जा रहा है। पहली बात तो ये, पुट को तो नीचे जाना चाहिए। अगर बड़े प्लेयर को ऊपर ले जाना है मार्केट को, तो पुट को तो सेल करके चलेंगे ना। इसका मेन कारण है इंडिया विक्स 16% डाउन है। इंडिया विक्स अगर क्रैश करेगा, वीगा क्रैश करेगा, तो भाई प्रीमियम तो मेल्ट करेंगे ही। तो ये पॉइंट तो मिस ही हो गया था हम लोग। हालांकि फ्राइडे को हम लोग कंटिन्यूसली चेक कर रहे थे, वहाँ पे 5% से घट के 7 हो गया, 7 से। तो अगर हम लोग विक्स को चेक करें यहाँ पे, तो विक्स कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है गाइस, ये तो पॉइंट मिस ही हो गया। विक्स इज कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, तो प्रीमियम कहाँ से ऊपर जा पाएगा। अब हमको लगता है कि विक्स थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। 16% बहुत होता है, अभी भी ये नॉर्मल रेंज से काफी ऊपर है। 14 पे आना चाहिए बेसिकली ना, अभी 16 पे चल रहा है, और 16% भी डाउन है। तो इसका नॉर्मल रेंज है ये कहीं ना कहीं 13-14 के आसपास, ठीक है। तो 14 के आसपास आ सकता है, मतलब कितना परसेंट और फॉल कर सकता है? 16% और फॉल कर सकता है, तो मे बी कल कर जाए। तो बाइंग यहाँ पे किए हैं एक पुट में। अभी आपको लॉजिक समझाते हैं। 150 क्वांटिटी है और 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसको 3 पॉइंट भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 500 का लॉस होगा, ठीक है। अगर ये ट्रेड चल जाता है तो ठीक है। इसका कारण ये है, आप निफ्टी में देखोगे, हालांकि अभी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, अभी आप देखोगे तो गड़बड़ हो गया सिनेरियो। इस कैंडल को अगर गौर करोगे तो एक रेड कैंडल है, जबकि पुट में भी रेड कैंडल बना दिया है, तो ये सिस्टम गड़बड़ हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गाइस। मेरा प्लान देखो इस कैंडल के बेसिस पे था, ये जो ग्रीन कैंडल जो फेल हुआ यहाँ पे निफ्टी में, ओके, यहाँ पे हमको निकलना पड़ सकता है। ओके, हम निकल रहे हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। दिक्कत है यहाँ पे, तो मेरा 540 का लॉस हुआ है, जो प्लान लॉस था 500 के आसपास, वही लॉस हुआ है। अब हम गड़बड़ी बताते हैं क्या हुआ। मतलब गड़बड़ तो देखो हो ही जाता है, कितना भी आप एनालिसिस करो। पहली बात गड़बड़ की, अभी छोटे छोटे कैंडल बने, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना था, ठीक है। अभी छोटे छोटे कैंडल्स बने, वॉलेटिलिटी है 23,300 के आसपास अटक रहा है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करना था सेकंड हाफ के लिए, या फिर और अच्छे पैटर्न के लिए। एक गलती ये हुआ, चलो अभी समझ में आ रहा है। देखो हम मिस्टेक यहाँ पे हुआ, इस कैंडल को अगर गौर से देखें, ये ऊपर जाना चाह रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेक था यहाँ पे, बट वो ब्रेक में ग्रीन कैंडल बनाया। लेकिन पुट भी देखोगे तो पुट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। ये कैंडल की हम बात कर रहे हैं, पुट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी में भी ग्रीन बन रहा है, पुट भी खींच के रख रहा है, मतलब मार्केट रिवर्स कराने की कोशिश होगी, जो कि अभी दिख रहा है होता हुआ। हालांकि हम मेरा स्टॉप लॉस चला गया है, बट वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से नीचे आ सकता है निफ्टी, क्योंकि ऊपर जाना टफ हो रहा है, हमको दिखा था थोड़ा सा। बट वही है कि बहुत छोटे छोटे कैंडल्स है, कुड हैव बीन अवॉइडेड, है ना। इस तरह के हम अवॉइड कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी है जस्ट एक कैंडल के बेसिस पे कि ट्रेंड लाइन का ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने में असफल हुआ, पुट में वो ग्रीन बना, जबकि निफ्टी भी ग्रीन है, तो कहीं ना कहीं नीचे का सफर तय कर सकता है, नो डाउट कर सकता है। बट थोड़ा तब भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम कहेंगे इसको, क्योंकि अभी फंसा हुआ है इस जोन में, नहीं लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं,
और दोबारा एंट्री का तो गलती करेंगे नहीं, क्योंकि पहले बहुत बार एक चीज़ करते थे, जैसे मान लो भी एंट्री लिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया वॉलेटिलिटी में, फिर एंट्री कर लिए कि नहीं नहीं गलती से स्टॉप लॉस चला गया वॉलेटिलिटी में, अभी ऊपर चला जाएगा, जा भी सकता है, बट अक्सर हम गलत हुए हैं। मैक्सिमम टाइम जो हम पुराने अपने चार्ट्स को रिवीजन करते हैं, जर्नलिंग को देखते हैं, तो बहुत बार पाते हैं कि बैक टू बैक एंट्रीज हमको हमेशा प्रॉब्लम ही हुआ है। दैट इज माय नेगेटिव एज। अगर हम मान लो बैक टू बैक एंट्री लेते, जो पुरानी आदत थी कि चलो यहाँ पे वॉलेटिलिटी में निकाल दिया है, वापस ऊपर जा रहा है, फिर एंट्री ले लो, होता क्या, ऊपर गया फिर स्टॉप लॉस जाता। हालांकि जो सोच रहे थे वैसा ही हुआ है, बट वही है कि सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना, टाइमिंग। हम लोग इस लाइव ट्रेडिंग से बहुत कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पे क्या सीखे कि आप बहुत श्योर नहीं हो सकते मार्केट में। देखो नीचे ब्रेक कर दिया ना, साइडवेज है, 23,300 को होल्ड कर रहा है, तो अभी कैंडल पे पहले तो विश्वास कर ही नहीं सकते, छोटे छोटे कैंडल से। दूसरी चीज, एक्सपायरी है, साइडवेज चल रहा है तो चलने दो, और आप ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहो। ठीक है, हमने ट्राई किया, हमको लगा कि मे भी गिर सकता है, गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, गिर सकता है, मान लो हमने ट्राई किया, ट्राई करके अपना रिस्क मैनेज करना ही होगा। 99% जो ट्रेडर जो हम लोग सफर कर रहे हैं ना, वही बिकॉज ऑफ द माइंडसेट की प्रॉब्लम ये रहती है कि वी ऑलवेज थिंक ऑफ द प्रॉफिट, नॉट ऑफ द रिस्क। हम लोग प्रॉफिट सोचते हैं, 1,000 रिस्क लेंगे, 5,000 आएगा, 6,000 आएगा, 7,000 आएगा। 3 ट्रेड ले लेंगे तो 1:3 निकालेंगे, 3 9,000 आएगा। क्या 9,000 डेली बन पाता है? नहीं बन पाता। तो वी ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रॉफिट, बट द प्रॉब्लम इज वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट लॉस। प्रॉफिट मार्केट को देना होगा, दे देगा। अच्छा ट्रेड पकड़ाना होगा, पकड़ा जाएगा। धीरे धीरे एनालिसिस इंप्रूव हो जाएगा, बट रिस्क का टेक केयर करना। हम मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। निफ्टी यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव दिखाया है मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 छोटे छोटे कैंडल्स, बट थोड़ा सा कॉल में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पुट अपने बॉटम तक आया हुआ है, ठीक है, बट क्या कॉल अगला कैंडल ग्रीन बनाएगा या रेड? वी नीड टू चेक दिस, क्योंकि मीन रिवर्जन तो देखो मॉर्निंग से चल रहा है ना। 23,300 से निफ्टी थोड़ा दूर जा चुका है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 23,300 की तरफ रास्ता तय करे, बट कॉल और पुट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुट को नीचे गिराने की कोशिश हो रही है। 1 मिनट का चार्ट देखें, 1 मिनट पे चार्ट पे भी बुलिश है पूरा, 4-4 लाख का बाइंग चल रहा है हर कैंडल पे। चलो बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट ट्रेड होगा, अगर इसमें हिट होता है तो हम लोग निकल लेंगे, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू करता है तो ठीक है, 1 मिनट पे अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना शुरू किया है, अच्छा है। अभी ये कैंडल, हालांकि बिग कैंडल को देखो बहुत बार ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट जिस हिसाब से मार्केट भाग रहा है ऊपर की तरफ, निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मे बी इट कैन होल्ड इट सेल्फ। पुट भी देखो अपने बॉटम से गिरने के लिए रेडी है। पुट में अगर सेलिंग आता है तो कॉल ऊपर खींच देगा। थोड़ा सा लेट एंट्री बोल सकते हैं हम लोग, अर्ली एंट्री कर सकते थे इस कैंडल के बाद, बट उस समय बहुत क्लैरिटी नहीं था मार्केट में। यही कैंडल में क्लैरिटी आया है थोड़ा सा, कि अगर 1 मिनट का चार्ट देखें तो थोड़ा बाइंग दिख रहा है यहाँ पे अच्छा खासा, लेकिन अगर यहाँ पे समय ले लेता है तो ये नीचे आ जाएगा, पहले ऐसे लेगा फिर ऊपर जाएगा। निफ्टी देखो ऊपर जा रहा है, अब कॉल नहीं जा पा रहा है, अब ये दिक्कत हो गया है। निफ्टी इज ट्राइंग टू गो अप बट इट्स कॉल इज नॉट मूविंग अप। कॉल में वो रिस्पॉन्स खत्म हो गया, मतलब अर्ली रिस्पॉन्स अच्छा था, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स खत्म हो गया, मतलब यहीं तक का इसका सफर था आई गेस। 15 मिनट का चार्ट ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कॉल वीकनेस यहाँ पे आ गया। खींचना होगा तो अभी खींचेगा गाइज, अगर ये नीचे आ गया तो मान के चलो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया। अगर खींचना है तो इसको इसी रेड कैंडल को इंगल्फ करके ऊपर निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्ट्रक्चर, हाँ अभी थोड़ा स्ट्रक्चर ठीक है, नहीं तो एक बार स्ट्रक्चर खराब होता है ना, फिर मार्केट जो है उल्टा टर्न लेना शुरू कर देता है। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए ना, स्ट्रक्चर इज बैड, सेलर्स आर कमिंग, सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। 2 कैंडल का पुल बैक सही नहीं है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल एक्सेप्ट द लॉस। एंड अभी हम लोगों का 937 यहाँ पे हुआ है, तो 1,000 का जो लॉस प्लान रहता है उतना ही है। हम लोग 43 के आसपास पहुंचे हुए हैं, कोई नहीं। उसके बाद किल स्विच, ठीक है, किल स्विच हैज बीन डन। थोड़ा सा यहाँ पे है, हम लोग को एसएल निकाल कर ऊपर जा रहा है, बट कोई नहीं, वी विल एक्सेप्ट द डिसिप्लिन यार, वी विल एक्सेप्ट द लॉस डे। क्योंकि दिक्कत ये होता है ना, जो प्लान से हम लोग चलते हैं कि एक दिन में इतना लॉस करना है, फिर वो नहीं अगर रुकते हैं ना, फिर वो तिगुना चुगना हो जाता है एक दिन का। तो नहीं, प्लान से चलेंगे, अगले दिन फिर फ्रेश माइंड से करेंगे। कभी कभी देखो कहा भी जाता है कि बिग कैंडल्स को ट्रस्ट मत करो, बिग कैंडल जनरली ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है। बहुत बार होता भी है, बहुत बार नहीं भी होता है। सो गाइस, मार्केट इज साइडवेज, दिक्कत तो है मार्केट में, देख सकते हो कि पुट इतने से गिरने के बाद भी कॉल नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। तो कल जो 4400 का लॉस हुआ था, 5 ट्रेड लिए थे टोटल, ब्रोकरेज चला गया। और आज एक ट्रेड फर्स्ट हाफ में है, एक ट्रेड सेकंड हाफ में है, मतलब 12 बजे के बाद है, तो टोटल 2 ट्रेड में अपना काम हो गया। -0.5, 500 रुपये और -0.5, यानी टोटल 1,000 रुपये जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1100 लिख लेते हैं, क्योंकि 100 रुपये के आसपास ब्रोकरेज भी जाएगा। तो हम लोग अभी देखो 1,000 करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जिस दिन मूव अच्छा होगा वी विल मूव ऑन। और इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना है। पहला दिन सही था, पहला दिन वी फॉलोड द डिसिप्लिन, वी कैन
मेक इट ग्रीन कि हम लोग फॉलो किए। 2000 का जो प्लान था 2000 इस दिन नहीं हो पाया, आज जो है प्लान फॉलो हुआ, ठीक है। तो जब प्लान फॉलो होगा इसको ग्रीन कर लेंगे गाइस। और यहाँ पे सब कुछ भरा जा चुका है और हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो देखो लास्ट डे जो है इस तरह से था, आज 2 ही ट्रेड हुआ है। 150 क्वांटिटी, पहला में हम पी लिए थे एंड सेकंड में सी था। एंड फर्स्ट ट्रेड में -540 एंड सेकंड ट्रेड में -937। तो सेकंड ट्रेड में 400 के आसपास क्लॉस हुआ, पहले ट्रेड में 540 का लॉस हुआ, दोनों ही वर्क नहीं किया। तो अभी अप्रैल में गाइस अच्छा खासा दिन बचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 दिन बचा है। तो इस तरह से गाइस काम करना है, ठीक है। रिलैक्स होके, पेशेंस रख के, प्रोबेबिलिटी पे, मैथ्स को समझो, मैथ्स को समझना होगा। हजार जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दिन हजार जाएगा, हजार जाने दो, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जाने दो, लेकिन कभी तो होगा जब मार्केट अच्छा चलेगा, मेरे फेवर में चलेगा, तो 3000 4000 2000 जो भी होगा वी विल या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जो भी होगा, बट नीचे नहीं जाएगा गाड़ी। तो बेसिकली इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक ट्रेड यहाँ पे हो सकता था जब ये कैंडल बना था ना। तो और यहाँ से मोमेंटम हमको दिख रहा है, निफ्टी में भी ऊपर जाने के कोर्सेज। हाँ देखो, हालांकि आज तो मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में ट्रेड बनता नहीं, अवॉइड कर सकते थे, बट अगर लेना भी था तो ये यहाँ पे इस हाई पे सही था। यहाँ पे 150 क्वांटिटी लेते और 1:2 कहाँ तक गया, 1:3 तक गया था आराम से। तो यहाँ पे प्लान करना था, तो जहाँ लेना चाहिए था वहीं लेना था, बट कोई नहीं, वी लर्न अ लॉट। और डेली चार्ट में बहुत छोटा सा कैंडल, जो कि वर्ल्ड मार्केट में भी छोटे छोटे कैंडल बने हैं डेली चार्ट पे, तो इंडियन मार्केट भी उन्हीं को फॉलो कर रहा है, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, पूरा साइडवेज एक्सपायरी है। तो जस्ट मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, 3:30 बज चुका है। 22 कितने पे क्लोज हुआ है, 23,328। हालांकि 344 पे यहाँ दिख रहा है, बट इसका क्लोजिंग हो जाएगा 23,328, इधर कहीं क्लोजिंग है गाइस यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे पूरे मॉर्निंग से वहीं पे क्लोजिंग हो गया, साइडवेज रहा मार्केट, तो इसलिए गाइस हम लोग फाइट नहीं कर सकते मार्केट से। 15 मिनट पे देखो इसकी स्थिति क्या है। ऐसा ही स्थिति 9 अप्रैल को था, अगर आपको याद होगा। 9 अप्रैल का हम चार्ट दिखाते हैं आपको, उस दिन भी एक्सपायरी था निफ्टी का, ये देखो ये वाला, ये 9 तारीख को रेपो रेट था मॉर्निंग में, लेकिन पूरे दिन जो है इसी बीच घूमता रहा, और आज भी वही हुआ है, आज भी पूरे दिन यहीं पे घूमता रहा। तो मेरे हिसाब से कल जो है एक मोमेंटम जरूर मिलने वाला है, ठीक है। तो कल अच्छे से प्लान करेंगे। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल। और डिसिप्लिन के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज वी फॉलोड द डिसिप्लिन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आप सब्सक्राइब कर लो,